Good wishes all of you. Today we are moving the topic how we can speak good English and how we can write correct English. For this we have to move to the topic tenses. Tenses अंग्रेजी बोलने के लिए और अंग्रेजी शुद्ध रूप से लिखने के लिए एक बेसिक बातें सिखाता है, एक बैकबोन है इंग्लिश लर्निंग का। आज हम जब टेंसेस में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो समय के अनुसार हमारी जो बोलने के सेंटेंस होते हैं उनका वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर लेते हैं कि जो सेंटेंस बोले जाते हैं अभी वर्तमान समय में उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो सेंटेंस पुराने समय की बात हमारे सामने रखते हैं, पुराने समय की इन्फॉर्मेशन को हमारे सामने लाते हैं, वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और आने वाले समय में जो घटनाएं घट रही हैं या घटती हैं तो उस आने वाले समय की जो चर्चा करते हैं उनको हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत लाते हैं। अब इस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को समझने के लिए हर टेंस के जो वाक्य होते हैं उनका वर्गीकरण हम उस सेंटेंस के ड्राफ्ट के अनुसार, हमारा जो बोलने का, दूसरे से अपनी बात को समझाने का, कहने का, रखने का जो तरीका था उसमें सेंटेंस का प्रारूप बदलते रहता है, तो हम उसको फॉर्म्स ऑफ टेंसेस कहते हैं। उस फॉर्म्स ऑफ टेंसेस में सुविधा के लिए हमने उनको 4 वर्गों में बांटा हुआ है: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप कहेंगे कि साहब इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, ऐसा डिवीज़न। जैसे सेंटेंस में मैं आपको अभी प्रेजेंट टेंस के संदर्भ में बात करता हूँ, क्योंकि ये 4 वाक्य तो प्रेजेंट में भी आएंगे, पास्ट में भी आएंगे, फ्यूचर में भी आएंगे। अगर मैं प्रेजेंट के संदर्भ में बात करूँ तो ये जो इंडेफिनिट सेंटेंस हैं ये कोई आदत बताते हैं, कोई कार्य की दशा का उल्लेख करते हैं। और अगर हिंदी में अगर मैं कहूँ, समझूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आपने देखा होगा, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं रोज़ सुबह 5 बजे जागता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, वह दौड़ता है, सीता गाना गाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं, शिक्षक हमें कक्षा में पढ़ाते हैं। तो आपने देखा होगा इनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आ रहे हैं। तो पहचानने के लिए भी हम देखते हैं कि हिंदी में इसको ता है, ती है, ते हैं आ रहे हैं। और दूसरा हमने कहा वह गाना गाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा लगता है एक सूचना हमको मिलती है क्रिकेट खेलने का काम, गाना गाने का कार्य, इसकी हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो इन सेंटेंस को हम इंडेफिनिट की श्रेणी में रखते हैं। कॉन्टिन्यूअस में कोई कार्य जारी रहता है, कोई काम चल रहा होता है। स्थिति बदल गई है। अब एक जगह था सीता सिंह से सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पर तो ये आ रहा था इंडेफिनिट में, खेलते हैं, गाते हैं, जाते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ क्या हो जा रहा है, गा रहा है, जा रहा है, लिख रहा है, उड़ रहा है, उड़ा रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, जोत रहा है। तो आपने देखा कि स्वाभाविक है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आ जा रहे हैं। इसका मतलब कोई कार्य प्रोग्रेस में है, कोई कार्य चल रहा है। तो अगर वो वर्तमान काम में चल रहा है तो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। माताजी खाना पका रही हैं, मदर इज कुकिंग फूड। इंडेफिनिट में क्या कह रहे थे हम, मदर कुक्स फूड। क्या ला रहे थे, वर्ब की पहली फॉर्म।
कुक, गो, कम, रीड, राइट, सिंग। और अगर माना बोलने वाला सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन को कैसे समझोगे? आपने कहा 3 पर्सन होते हैं, बोलने वाला अपने लिए मैं कहता है, सुनने वाला जो है उसके लिए तू या तुम कहता है या आप लोग कहता है। तो ये जो शब्द हैं तुम, आप लोग, तुम सब, और अपने लिए मैं, हम लोग, हम सब। अब बाकी जो बच्चा जिनकी चर्चा होती है, जिनकी हम बात करते हैं, ये दोनों को छोड़ के उसके लिए हम कहते हैं या तो वह या वे। और ये अगर नाम दिया है वह की जगह में सीता या राम, मोहन। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर क्यों कह रहा हूँ मैं? अगर ज़्यादा लोग होते हैं एक से अधिक तो प्लूरल नंबर, अगर अकेला व्यक्ति होता है तो सिंगुलर नंबर। ऐसी अमन एक लड़के का नाम है तो हम क्या कहेंगे इसको? इसके साथ हम द बॉय भी कह सकते थे, मैं इसके साथ माय फ्रेंड भी कह सकता था, माय सन भी कह सकता था, द टीचर भी कह सकता था, द प्लेयर भी कह सकता था। तब भी आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। तो आप उसके लिए क्या कहोगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो उसके साथ क्या हो जाता है? गो नहीं आएगा, सिंग नहीं आएगा, रीड नहीं आएगा, राइट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा बताओ? रीड्स, राइट्स, सिंग्स, कुक्स, प्लेज, फ्लाइज, ये शब्द आएंगे। टेक्स, कम्स, जम्प्स। क्या क्या हमने जो मूल वर्ब थे हमारी कम, गो, रीड, राइट, प्ले, उसमें हमने अस और ईएस जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? अभी आपने कहा कि उसका सब्जेक्ट क्या था? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे सीता सिंह से सो। लेकिन अब कॉन्टिन्यूअस में हम आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे सीता गाना गा रही है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें कोई कार्य जो है प्रोग्रेस में है, कोई कार्य चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इज, एम और आर। ध्यान दीजिए, वर्ब बी ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर, सब्जेक्ट के अनुसार। और इनके साथ क्या लाते हैं? बोलो, आईएनजी वर्ब, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। गोइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, सिटिंग, क्राइंग, कुकिंग। किसके साथ? या तो इसके साथ होगा, इज कुकिंग, एम कुकिंग, आर कुकिंग, इज प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग। इज, एम, आर के साथ आईएनजी वाली वर्ब आती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर मैं कहता हूँ वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। अमन पतंग उड़ा रहा है, अमन इज फ्लाइंग अ काइट। माताजी खाना पका रही हैं, अब रहा है, रही है में चेंज करना है आपने, तो मदर इज कुकिंग फूड। इसी ढंग से परफेक्ट की जब आप बात करते हो तो अब आप आगे बढ़ रहे हो। परफेक्ट शब्द से ही तुम समझ गए होगे कि परफेक्ट पूरा होना, ओवर, कंप्लीट। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, बच्चों ने क्रिकेट खेल लिया है, उसने स्नान कर लिया है, वह स्नान कर चुका है। तो ये शब्द क्या हो रहा है आपने? तो हिंदी वाक्य में आपने देखा इसके अंदर में तो हरा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि वह काम पूरा हो गया है। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की, वर्तमान काल के वाक्यों में जब हमें यह आभास होता है कि वह कार्य पूरा कर लिया गया है, द वर्क इज फिनिश्ड, तो आप क्या कहोगे उसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में कैसे पहचानोगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, लिए हैं। अब इसकी जब आप अंग्रेजी बनाते हो तो परफेक्ट में क्या कर देते हैं आप क्या करते हो परफेक्ट में? भाई देखिए, जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है
हैज या हैव, ये दो शब्द होते हैं। प्रेजेंट में तो आपने कहा साहब वर्ब डू और डज होते हैं, और यहाँ क्या यूज कर रहे हैं आप परफेक्ट में, हैज या हैव। और कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज कर रहे थे, ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर। तो यहाँ जो है या हैव है, इसके साथ वर्ब की आप थर्ड फॉर्म का यूज करते हो। क्या करते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो। किसके साथ, हैज या हैव के साथ। अब तुम कहोगे हैज किसके साथ आता है, हैज आता है, अभी फिर से वही बात आएगी जो आपने अभी सोचा है, अभी सुना, या जो आपने मुझे बताया कि वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड फॉर्म किसके साथ आएगी, जब सब्जेक्ट किसमें होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो वहाँ पर हैज आएगा। बाकी प्लूरल नंबर के साथ और आई के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा, हैव। यू हैव, आई हैव, वी हैव, दे हैव, और इनके साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसी अगर आप सीता सिंह से सॉन्ग को चेंज करोगे तो क्या बनेगा, सीता आया, करेक्ट। आगे हैज या हैव में क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, हैज आएगा। हैव तब आता जब ज़्यादा लोग होते हैं, एक लड़की है तो हैज आएगा। अब सिंह की देखिए हर क्रिया की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। सिंह की तीन फॉर्म क्या होती हैं बताओ, सिंग, सैंग, संग। थर्ड फॉर्म क्या आ गई, संग। तो अब क्या आएगा हैज के साथ, संग, तो क्या बनेगा, सीता हैज संगे सॉन्ग, सीता गाना गा चुकी है। ही गोज टू मार्केट में, ही हैज गॉन टू मार्केट। अमन फ्लाइज ए काइट का बनाओ परफेक्ट टेंस, अमन हैज फ्लोन अ काइट। मदर कुक्स फूड का बनाओ, मदर हैज कुक्ड फूड। थर्ड फॉर्म जो है उसका क्या आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुक्ड। तो इसलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं कहता हूँ वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, तब इसका क्या बनेगा, परफेक्ट, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये कॉन्टिन्यूअस है। हम क्रिकेट खेल चुके हैं या हमने क्रिकेट खेल लिया है, तो आप कहोगे वी जो है प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन का अपने लिए हम, मैं कहता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ, जब हम ज़्यादा लोग होते हैं तो अपने लिए क्या कहते हैं, हम। तो वी खिलाड़ी ज़्यादा है एक से, तो वी कहा, तो वी के साथ हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव। और थर्ड फॉर्म खेलने के लिए प्ले, प्लेड, प्लेड, तो थर्ड फॉर्म जो प्लेड था वो आएगा, वी हैव प्लेड क्रिकेट। अब मैं आता हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें परफेक्ट भी जुड़ा हुआ है ये वाला, और कॉन्टिन्यूअस भी जुड़ा है ये वाला, जिसमें रहा है, रही है, तो इसलिए उसका एक अंश यहाँ भी आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। और परफेक्ट में क्या आता था, हैज या हैव, इसका भी कोई भाग इसमें आता है, इसलिए इसको प्रेफर्ड नाम दिया गया है, हैज। लेकिन अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर हैज हैव ना आकर के कैसे आता है, वो कैसे आता है बताओ, हैज बीन किस रूप में आता है, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, इस रूप में आएगा। प्लस बताइए वर्ब की, अब कॉन्टिन्यूअस में जा रहे थे आप, कॉन्टिन्यूअस का याद है आपको, ये आईएनजी फॉर्म लिखा है मैंने, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये ध्यान रखना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो कैसे कहोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मोटे तौर पर आपने ये कहा कि परफेक्ट का आंसर हैज बीन और हैव बीन, और कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म आईएनजी फॉर्म। तो इसका मतलब हो गया हैज बीन गोइंग, हैव बीन गोइंग, हैज बीन राइटिंग, हैव बीन राइटिंग, हैज बीन सिंगिंग, हैव बीन सिंगिंग, ये शब्द आने चाहिए। लेकिन एक शर्त और है, इससे ये पता चलता है कि कोई समय से कोई काम चल रहा है, एक अवधि से कोई कार्य चल रहा है और अभी भी वो काम हो रहा है, ऐसा आभास होता है। जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तुम सुबह से लिख रहे हो, वे 7 बजे से खेल रहे हैं, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या दिया है इसमें, 1 बजे से, 2 बजे से, सुबह से, शाम से, 1 घंटे से, 2 घंटे से। तो ध्यान दो, एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित समय है, जैसे 7 बजे से, सोमवार से, शाम से, सुबह से, ये है पॉइंट ऑफ टाइम।
और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ 2 दिन से, 2 घंटे से, 1 सप्ताह से, 1 महीने से, ये हुआ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो से शब्द आ रहा है उस से की अंग्रेजी क्या करोगे? 2 बजे से, 5 बजे से, 2 दिन से, तो जो से आ रहा है उसकी अंग्रेजी या तो सिंस होती है और या क्या होती है? फॉर। सिंस किसके साथ आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जैसे आपने कहा 7 AM, मॉर्निंग, इवनिंग, नून। फॉर किसके साथ आता है? पीरियड ऑफ टाइम, 2 days, 1 week। क्लियर हो गया? 1 month। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या बना? सुबह से वर्षा हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो सीता 1 बजे से गाना गा रही है। सीता उसके साथ जो हैज आता है तो इसलिए यहाँ हैज बीन आएगा। परफेक्ट में आपने कहा हैज आता था, तो सीता हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। देखो 1 घंटा है, 1 बजे नहीं है। अगर मैं 1 घंटे से कहता हूँ तो क्या आएगा? फॉर एन आवर। अगर मैं कहता हूँ 1 बजे से, सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सिंस 1 o'clock आएगा तब जब समय दिया रहेगा निश्चित, नहीं तो क्या आएगा? फॉर एन आवर। अगर अवधि दी है, पीरियड दिया है तो फॉर आएगा। ऐसे ही वह 2 बजे से बाजार जा रहा है, तो कैसे कहोगे? ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। ही इज बाइंग या ही इज मार्केटिंग। ही हैज बीन इस नहीं आएगा आप यहाँ पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में नहीं है, हम परफेक्ट में हैं। तो परफेक्ट का हैज या हैव ध्यान रखेंगे, फिर उसके साथ बीन लगाएंगे। तो ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। ही हैज बीन परचेजिंग या ही हैज बीन मार्केटिंग सिंस 2 o'clock। अमन फ्लाइज ए काइट है। अमन सुबह से पतंग उड़ा रहा है, क्या हो जाएगा? अमन हैज बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस मॉर्निंग। माता जी 2 घंटे से खाना पका रही हैं। मदर हैज बीन कुकिंग। बोलो क्या आएगा? सिंस आएगा या फॉर आएगा? भाई 2 बजे से है, सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock। फॉर कब आता? जब 2 घंटे से होता। 2 घंटे से क्या हो जाएगा? सिंस 2 o'clock। अब इन्हीं वाक्यों को हम जब नेगेटिव बोलते हैं, देखिए सीता सिंह से सॉन्ग, सीता, मैंने इसको चलो नेगेटिव को मैं फिर बताऊंगा। और अभी आपने देख लिया, क्या देखा आपने? टेंसेज 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये समय के अनुसार होता है, वर्तमान काल, बीता हुआ समय पास्ट टेंस, आने वाला समय फ्यूचर टेंस। और उनमें हम जो बातें बोलते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, अपनी बातें लिखते हैं या अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उनका जो ड्राफ्ट होता है वो 4 भागों में हम बांट लेते हैं। सीखने के लिए भी, लिखने के लिए भी। एक इंडेफिनिट, एक कॉन्टीन्यूअस, एक परफेक्ट, एक परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये चारों फॉर्म जो है पास्ट में भी आएंगे, फ्यूचर में भी आएंगे। प्रेजेंट में जब आ रहे हैं तो आपने अभी उन सेंटेंस को बनाया। जैसे एक सेंटेंस आपने लिया था सीता सिंग से सॉन्ग, तो अब आप लिखोगे सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता हैज संग ए सॉन्ग, सीता हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये प्रेजेंट टेंस के जो टेंसेज हैं, इनको आपको अभ्यास के द्वारा पूरा कर लेना है।